हाँ, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो कहा, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मंदिरों के अंदर इतना टन सोना पड़ा हुआ है, अगर वो टन सोना बेच दो तो डॉलर कुछ 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मैंने कोई ऐसा पढ़ा है। अगर वो है तो फैक्ट चेक करके, अभी तो आपके बड़े बड़े फैक्ट चेकर आ गए, शहजाद पूनावाला भी बड़े फैक्ट चेकर बन गए आजकल, उनको पूछिए अगर प्रॉपर है करिए बेच के। अगर देश का जिसमें फायदा उसमें वारिस पठान साथ में। नाविका जी तो मेरे भाई, नाविका जी अल्लामा इकबाल साहब ने जो लाइन लिखी थी कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो जो आप कह रही हैं ये भी मुसलमान का, ये भी वफ का, हम मुसलमान ये मानते हैं, या यूं कहूं ये मुसलमान ये मानते हैं पूरी दुनिया इनकी है, पूरी दुनिया वफ की है, अल्लाह की अमानत है। आप तो डिस्टर्ब कर रही हैं इनको। अभी जितना भी गैर मुस्लिम है उसने वो जो पूरी दुनिया को मुसलमान अपना घर और मस्जिद मानते हैं कि कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, हम इसीलिए कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया को मस्जिद मानते हैं। समझिए, आप साइकोलॉजी समझिए, पहले साइकोलॉजी समझिए, डिबेट उसके बाद मजा आएगा। तो ये तो जितना भी आपका है ये क्यामत से पहले इनका होना है ना, तो आप कब तक लड़ती रहेंगी? क्यामत में पूरी दुनिया मुसलमान होगी, पूरी दुनिया वफ होगी। ये है रिलीजियस जो इनको सिखाया जाता है मदरसों में, और इनकी मानसिकता, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड करके बता रहा हूं, इनकी मानसिकता पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा मूड पॉइंट ये है, भले कोई माने या ना माने, यू कैन लाफ मी ऑफ, एक बार जब देश मजहब के नाम पर बढ़ गया तो मजहब के नाम पर इस देश में तुम्हें जमीन नहीं मिल सकती। जो पाकिस्तान 25% बटा, वहां पर जो हिंदुओं के लिए कॉमन प्लेस था, कॉमन ग्राउंड, वो हम दे के यहां आ गए। तो जब भारत मजहब के नाम पर बढ़ गया तो भारत का वफ ऑटोमेटिक खत्म हो जाना चाहिए था, और जो शरणार्थी वहां से भाग भाग के आए थे उन्हें यहां पर मुसलमानों की वफ की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, जो महाकुंभ की जमीन थी, जिस मौलाना का जिक्र आप बार बार करते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़े भाई का कुर्ता पहनकर, छोटे भाई का पजामा पहनकर बीजेपी का प्रवक्ता ना बनिए, और प्लीज देश में पोलराइजेशन ना करिए। ऐसे फेक लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, फराज साहब और वारिस भाई मिलकर मुझे ये बताए कि एक क्लेम तो अजमल साहब ने किया था पार्लियामेंट पे, अबू आजमी ने उस क्लेम को रीइटरेट किया था, और मुझे याद है मैंने अभी देखा है, आपका एक वीडियो भी है नाविका जी, आपने पूरे इस पे शो किया था, मैं आपके शो पे था। अबू आजमी बीजेपी के लिए काम करते हैं। तहसीन सुन लीजिए, तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं अबू आजमी बीजेपी का है ना, फराज भाई को लाइए, मुझे हटा दीजिए, मैं जा रहा हूं अपना इफ्तार करने, आप बता दीजिए इनको। तहसीन वर्सेस फराज कीजिए, मेरी जरूरत ही क्या है? फराज मियां के नेता है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक है, ये ऐसा इंडिया अलायंस है इनका, बताइए, गजवे है वो एजेंट है।